नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो नई बातचीत को लेकर। मैं महावीर समता संदेश से बोल रहा हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है और आप इसको महावीर समता संदेश को देख रहे हैं। दोस्तों, आज 16 अप्रैल है और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे होते रहते हैं। पर हाँ, आज एक सुप्रीम कोर्ट में अ, अभी जो संसद ने वक्फ संशोधन बिल जो पास किया है, जो कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और आज उसकी वो लोग जो हैं उसको बहुत सारे लोग उसको कोर्ट में चुनौती दी है, बहुत सारे लोगों ने। और उसमें ये कहा है उस चुनौती में कि इसमें अनुच्छेद 14, 15 या 24, 25, 26 और 30 का उल्लंघन होता है, इसलिए इस कानून को स्टे किया जाए, बनने न दिया जाए और इसको रद्द किया जाए। ये कानून इस तरह की बातें लेकर के पिटिशन लगाई है लोगों ने, और बहुत बड़े बड़े वकीलों ने। सुप्रीम कोर्ट के आज की दौर में जो सबसे प्रतिष्ठित या सबसे महंगे वकील हैं, कपिल सिब्बल और वो मनु सिंघवी, ऐसे लोग भी उसमें, और असुद्दीन ओवैसी, और जो खुद बैरिस्टर हैं, तो ऐसे लोगों ने उसमें याचिकाएं लगाई है। और याचिकाएं एक दो नहीं है दोस्तों, बहुत सारी है। 10, 12, 15 तो पहले ही हो गई थी। अभी मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब केंद्र सरकार ने भी केविएट लगाया है कि केविएट का मतलब यह है कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए, उसके बाद कोई निर्णय किया जाए। हमें बिना सुने कोई निर्णय न करें। और ये तो सब ठीक ही है, खैर। लेकिन प्रदेश सरकारों ने, 5 प्रदेश सरकारों ने भी इस बिल के पक्ष में याचिकाएं लगाई है कि इस बिल को एज इट इज रहने दिया जाए, इसमें संशोधन न किया जाए या इस पे सुनवाई न की जाए। तो ये एक बहुत ही विचित्र बात है। बात तो विचित्र और भी है दोस्तों, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि एक मतलब 5 प्रदेशों की सरकार है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है। इस तरह से 5 प्रदेशों की सरकारों ने, जो जहां डबल इंजन की सरकार है, जिनको इस कानून से ये लग रहा था कि हम वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करके उनको बेच देंगे, और अब इतने डरे हुए हैं वो कि कहीं केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बदल न दे। तो इस पे और आगे बात करने के पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये अपील करूं कि अगर आपने हमारे YouTube महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि इसमें दो गजब की बात ये हुई है कि एक तो 5 प्रदेश सरकारों ने इसके ऊपर जो है अपनी याचिका लगाई है कि जिसमें वो इतने डरे हुए हैं कि कहीं ये बिल रुक न जाए। तो और दूसरा ये है कि कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री, केंद्र सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। उनकी ऐसी भाषा और ऐसे लहजा है, ऐसे बोल रहे हैं वो
कि जैसे कोई अ, वो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हों या धमका रहे हों, तो इस लहजे में बात करना बहुत आपत्तिजनक है। क्योंकि किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि कोर्ट को विधायी कार्यों में दखल नहीं देनी चाहिए। मतलब विधेयक संसद ने जो विधेयक पास कर दिए उन पर अब विवेचना नहीं करनी चाहिए, उनको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जबकि हमारा संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून का कस्टोडियन है, संविधान का कस्टोडियन है। संविधान का उल्लंघन न हो, चाहे आप बहुमत होने के चलते कोई कानून बना दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है कि वो देखे कि कहीं कोर्ट में इसका मतलब संविधान के प्रावधानों का इस कानून में कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सो मोटो देख सकता है, ये तो याचिकाएं लगी है, इसको सुनवाई है, लेकिन अगर याचिका न भी लगी हो तो भी वो देख करके सुनवाई, उसकी समीक्षा कर सकता है और उस कानून को रोक सकता है। पहले भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है कि आप दूर रहो और एक दूसरे का हमको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट को, मतलब कोर्ट को संसद का सम्मान करना चाहिए, संसद को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, उनका ये मतलब। तो साफ बात यह है कि केंद्र सरकार बिना प्रधानमंत्री के और अमित शाह के कहे तो किरण रिजिजू जी ये वक्तव्य दे नहीं सकते, तो उनके कहने से ही ये वक्तव्य दिया होगा। लेकिन साफ इस वक्तव्य से साफ लगता है कि सरकार इस समय कोर्ट से कितनी डरी हुई है। उनको भय है कि जो हमने कानून बनाया वो विधि सम्मत, मतलब वो संविधान सम्मत नहीं है, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ये बात न कह दे कि ये संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं हो सकता है, इसको खारिज कर दे। तो करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार इस समय डरी हुई है, और केंद्र सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो खुद अपने कानून मंत्री से सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी के लहजे में, धमकी के लहजे में बात कर रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बात है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि विधायी कार्यों में, कोर्ट को विधायी कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए, और साथ में यह भी कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये भाषा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने जैसी लगती है, और ये एक दिन पहले कह रहे हैं। मतलब आज उसमें सुनवाई है, कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होगी, और कल उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। तो कल वक्तव्य देने का और इस समय ये वक्तव्य देने का क्या मतलब है? सवाल ये है कि किरण रिजिजू जी ये भाषा क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों निर्देश दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, ये बात क्यों कह रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसका मतलब ये है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में करना चाहती है, अपने मन माफिक फैसला लेना चाहती है। सरकार ने कानून बना दिया, अब क्यों डरी हुई है? उसे सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी क्यों देनी पड़ रही है? संविधान में प्रावधान है कि संविधान की संसद व विधानसभा, संसद और विधानसभाएं जो भी कानून पास करे उसकी विवेचना करें। ये कानून जो सरकार ने सदन में बहुमत से, अपने बहुमत के दबाव से बना तो लिया है, लेकिन ये कहीं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करता है। इस तरह लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो देखेगा कि वह वक्फ संशोधित कानून हमारे संविधान के अनुच्छेद जो चैलेंज किया है कि 24, 25, 26, 30 के अंदर का उल्लंघन है, उसको सरकार मतलब
कोर्ट देखेगी कि ये उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपने सही कानून बनाया है तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो उसकी विवेचना होगी। सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने उसने भी अपना केविएट लगाया है, और 5 प्रदेशों ने भी कोर्ट में गई है, उसका तो दायित्व। अब ये भी एक सवाल है कि प्रदेश सरकारें क्यों गई सुप्रीम कोर्ट में अपना ये याचिका लेकर के कि नहीं, इस कानून को ऐसे ही रहने देना चाहिए और समीक्षा नहीं करनी चाहिए इसकी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को आप निर्देश देने वाले कौन होते हो? आपको ये कानून में आपत्ति है तो अपने प्रदेश में नया, और प्रदेश सरकारें तो अपने यहाँ नया कानून बना सकती है अगर इसमें कुछ कमी लगती है और वो होना चाहिए, तो वो तो संविधान सम्मत अपना कानून बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार इतनी डरी हुई है कि वो सभी तरह के हथकंडे अपना रही है जिसमें यह कानून चाहे संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन भी करता हो तब भी लागू हो जाए, इस पर कोई आंच नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध नहीं चला जाए, इसके लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कानून मंत्री को ऐसी भाषा क्यों बोलनी पड़ रही है? मैंने पहले भी आपको कहा, ऐसी धमकी भरी भाषा। और दूसरी बात यह है कि इधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर निकालने वाली कौम रह गई है, और अगर वक्फ का सही इस्तेमाल होता, वक्फ संपत्ति का। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार वक्फ का मतलब बदलना चाहती है। वक्फ का मतलब है कि भाई एक बार किसी ने दान कर दिया, वक्फ कर दिया, तो वक्फ हो गया वो, उसके बाद उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार चाहती है कि उस जमीन को बेच करके, उस संपत्ति को बेच करके और अपने दोस्तों को और औने पौने दामों में दे दी जाए और उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जाए। अब यहीं पे सबसे ज्यादा आपत्ति है दोस्तों। सवाल यह है कि सरकार क्यों बेचना चाहती है, और सरकार कह रही है कि इसका वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कानून मतलब कोर्ट, ये जो सरकार कह रही है कि इन पर लोगों के अवैध कब्जे हैं और इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि आप उन कब्जों को खाली करवाओ ना। कानून है, बने हुए कानूनों के तहत उनको खाली करवाओ। आप कानून बदल करके और ऐसे बदलना चाहते हैं कि उनसे खाली करवा करके आप भी वक्फ के काम में नहीं आएंगे, वो बेचने के काम में आएंगे। आप बेचना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ी उसमें दिक्कत है। तो और लेकिन अगर ये कानून के संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है, इसकी विवेचना करके जो भी फैसला देना होगा वो देगा, और उसको केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार जो कोर्ट में गई है उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आज के आज फैसला हो जाए, आज आगे की डेट भी पड़ सकती है, और आज ये भी तय हो सकता है कि इसको संविधान सभा में भेज दिया जाए तो वहां पर इसकी सुनवाई हो। हमें लगता है कि 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई नहीं कर पाएगी, इसको संविधान पीठ में ही भेजना पड़ेगा, और वो वहाँ 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, और उसमें कम से कम 5-7 साल लगेंगे। तब तक झगड़ा यही आ रहा है, तब तक कोर्ट इसको स्टे कर दे या इसको जारी रखे। कानून तो बन गया है, अगर कोर्ट स्टे नहीं करती है तो कानून लागू हो जाएगा और संपत्तियां खुर्द बुर्द होने लग जाएगी। उसके बाद संविधान पीठ कोई भी फैसला दे
उसका ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इसको स्टे करके इस पे तुरंत सुनवाई करके इस केस को समाप्त करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अब कोर्ट तो कोर्ट है, वो अपनी मर्जी से करेगी जो भी करना है। हम तो कोई उसको धमकी भी नहीं दे सकते और सलाह भी नहीं दे सकते। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वो जो भी करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। इसी इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, क्योंकि 12 बजे बाद तो आज 11 बजे बाद तो कभी भी सुनवाई हो सकती है। तो इस उसके पहले ये वीडियो लोगों तक पहुंचे तो इसका ज़्यादा मतलब रहेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो के साथ।